नमस्कार दोस्तों, एरोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में एजुटेरिया बुक से जो वार्ष की है सितंबर 2023 से 2022 की बुक से राष्ट्रीय घटनाक्रम, मैं इस वीडियो में सितंबर 2023 से स्टार्ट करते हुए पिछले 4 महीने की करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पिछले 2 मंथ की करंट अफेयर पूछी गई थी, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 4 मंथ की डिस्कस कर देंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ओके, दूसरा फैक्ट्स, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए+ रेटिंग से सम्मानित किया गया। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। इसरो ने अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभमित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के नींदकारा में किया गया। त्रिपुरा, नेक्स्ट फैक्ट्स है, त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। या आ सकता है पिंक शौचालय किस सरकार ने निर्माण करने की घोषणा की है? त्रिपुरा सरकार ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी की प्रतिमा का अनावरण किया। पहले वित्त मंत्री कौन थे, ये भी आ सकता है। भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फूंगा अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का, राज्य का सबसे बड़ा है नीलांचल फ्लाईओवर, असम का है। जल शक्ति मंत्रालय के
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट्स जारी की। इस रिपोर्ट्स के अनुसार 21.93 मिलियंस यानी कि 94.8% भूजल और 1.21 मिलियंस यानी कि 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। अब देखते हैं अगस्त 2023 की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट्स जारी की। इस रिपोर्ट्स के अनुसार 21.93 मिलियंस यानी कि 94.8% भूजल और 1.21 मिलियंस 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। इससे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड नामक रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तनों के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया, जिनमें से 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी। पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन बन गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बाजपन शिविर के साथ साथ हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खातों को खोजने में सहायता करना है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए PM ई-बस सेवा को मंजूरी दी है। गोवा मुक्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। फ्री IVF सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज बाम्बोलिम में सहायक प्रजनन तकनीकी
और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ साथ एक सुविधा का शुभारंभ किया। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। केंद्रीय जल आयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दत्ता गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है। मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण। कितना 71वां संस्करण? 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक व्यापक राजनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। NCERT ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए NIEPA के चांसलर महेंद्र चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक रॉय NCERT की गठित 19 सदस्यीय समिति में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नाम से पहल शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के लिए 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी में सुर बसदा नामक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहला है। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। मुंबई में हुई मिस दिवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ का अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह, लोगो, नारा, स्लोगन, जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया।